हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन के बारे में, जो कि स्टूडेंट मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली डीएम करके या कुछ स्टूडेंट वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पर भी पूछते हैं कि सर हमें एमएससी किस सब्जेक्ट से करना चाहिए, एमएससी बॉटनी से करना चाहिए या एमएससी जूलॉजी से करना चाहिए, या कौन सा ज़्यादा ईजी रहता है। तो अगर मैं उसका डायरेक्टली आंसर दे दूँ तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप लोग भी खुद ये डिसाइड कर लेते हैं बिना ये जाने कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट्स में है या इसका कंपैरिजन किए, बिना कोर्स स्ट्रक्चर को देखे, बिना जॉब प्रोफाइल को देखे, करियर अपॉर्चुनिटीज़ को देखे, अगर आप लोग डायरेक्टली डिसाइड कर लेते हैं तो आपके लिए भी गलत होगा। तो फ्यूचर में आगे कोई आपको रिग्रेट ना हो, इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बेसिक पैरामीटर्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बेस पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट से एमएससी करना चाहिए। फर्स्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर स्टूडेंट वो है कोर्स स्ट्रक्चर, और ये एक डिसाइडिंग फैक्टर माना जाता है। इसके बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एमएससी जूलॉजी से करना है या बॉटनी से करना है। सबसे पहले आपको देखना है एमएससी जूलॉजी का सिलेबस, उसके बाद आप देखेंगे एमएससी बॉटनी का सिलेबस। अगर आप लोग इन दोनों में सिलेबस में ध्यान से देखेंगे तो एमएससी जूलॉजी के अंदर आप स्टडी करते हैं एनिमल लाइफ के बारे में, पूरा जो एनिमल किंगडम है उसको आप कवर करते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट एनिमल लाइफ को स्टडी करने में है तब आपको एमएससी जूलॉजी से करना चाहिए। और आप लोग एमएससी जूलॉजी के सिलेबस में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोटिस करेंगे, इसमें मेडिकल साइंस का भी सिलेबस आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें बायोमेडिकल टेक्निक्स पढ़ते हैं, साइटोलॉजी पढ़ते हैं, या एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं, ऑर्निथोलॉजी, मैराइन साइंस पढ़ते हैं, पोल्ट्री पढ़ते हैं, जिसकी वजह से एमएससी जूलॉजी थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसके बाद अगर आप लोग एमएससी बॉटनी के सिलेबस को देखेंगे तो उसमें आप लोग प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, पूरी प्लांट फिजियोलॉजी आप लोग इसके अंदर कवर करते हैं। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट आपको ये देखना है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो प्लांट लाइफ को ज़्यादा स्टडी करने में है या एनिमल लाइफ में है। यदि आपको लग रहा है कि आप प्लांट लाइफ को स्टडी करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आपको एमएससी बॉटनी से कर लेना चाहिए। सिलेबस के अंदर तो हम लोग सिंपली थ्योरेटिकल को देखते हैं, ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो एमएससी जूलॉजी का जो प्रैक्टिकल है वो एमएससी बॉटनी के प्रैक्टिकल के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है। थ्योरी आसान है, एमएससी जूलॉजी की जो थ्योरी है वो आसान रहती है बॉटनी के कंपैरिजन में, लेकिन प्रैक्टिकल हार्ड रहता है। वही अगर हम बात करें एमएससी बॉटनी का थोड़ा थ्योरी वाला जो पोर्शन रहता है वो थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन एमएससी बॉटनी का प्रैक्टिकल बहुत आसान रहता है। इसके बाद स्टूडेंट यदि मैं बात करूं कोर्स लेवल की तो दोनों के दोनों पीजी कोर्स हैं और 2 साल के कोर्स हैं। यदि आप एमएससी डिस्टेंस से कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये ड्यूरेशन आपका थोड़ा इंक्रीज हो जाए दोनों ही केसेस में, लेकिन अगर आप लोग रेगुलर कर रहे हैं तो आपका पीजी जो है वो 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एडमिशन प्रोसेस भी दोनों का ही सेम रहता है, मेरिट और एंट्रेंस बेस्ड रहता है, और इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, कौन से टॉप कॉलेज हैं इंडिया के अंदर या फॉरेन कंट्री के अंदर कौन से टॉप कॉलेज हैं, जॉब प्रोफाइल के बारे में, टॉप रिक्रूटर्स के बारे में, यहां पर आप लोग जो कुछ भी देख रहे हैं ये ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं। एमएससी जूलॉजी के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने काफी डिटेल में आपको बताया है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे एमएससी जूलॉजी से करना है, तो अब उनको आगे क्या करना पड़ेगा, कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, जॉब प्रोफाइल, टॉप रिक्रूटर, सब कुछ डिटेल में मैं बता चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप डायरेक्ट एमएससी जूलॉजी की वीडियो या एमएससी बॉटनी की वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक कंपैरेटिव वीडियो है जिससे कि आप लोग ये डिसाइड कर सके कि एमएससी जूलॉजी से करना है या बॉटनी से करना है। ये क्वेश्चन जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर से पूछा गया कि एमएससी जूलॉजी से करना चाहिए या बॉटनी से करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ सिमिलर आंसर दिया, बल्कि वो थोड़ा एमएससी जूलॉजी के फेवर में उनका आंसर दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कोर्स स्ट्रक्चर को देखना है। कोर्स स्ट्रक्चर में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने ये भी कहा कि एनिमल लाइफ को स्टडी करना थोड़ा ज़्यादा दिलचस्प रहता है, थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि इसमें हम अपनी बॉडी के बारे में और एनिमल्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा जान पाते हैं, और साथ में इसमें मेडिकल साइंस के भी टॉपिक रहते हैं। वहीं एमएससी बॉटनी के सिलेबस में अगर आप लोग देखेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता, और जब इंटरेस्टिंग नहीं लेता इसीलिए मैंने कहा था कि एमएससी बॉटनी का जो थ्योरेटिकल पेपर होता है वो हार्ड रहता है एज कंपेरिजन ऑफ एमएससी जूलॉजी। राइट, क्यों? क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट रहता है वो आसान लगता है और जिसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है वो थोड़ा हार्ड लगता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट एमएससी जूलॉजी से ही करते हैं, क्योंकि एमएससी जूलॉजी की जो थ्योरी होती है वो थोड़ा ज़्यादा ईजी लगती है एज कंपेरिजन ऑफ एमएससी बॉटनी। इसके बाद यदि मैं डिस्कस करूं करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आफ्टर एमएससी जूलॉजी, यानी कि यदि आप अपनी मास्टर डिग्री एमएससी जूलॉजी से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होगी, राइट।
तो पहली बात मैंने आपको बताया था एमएससी जूलॉजी की वीडियो में कि ट्राई करें कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, बीएचयू मिल जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई कॉलेज मिल जाए। यानी कि अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं जिसमें प्लेसमेंट के भी चांसेस होते हैं तो वहाँ पर जॉब की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी मास्टर डिग्री किसी अच्छे कॉलेज से करें, राइट। तो यदि मैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं आफ्टर एमएससी जूलॉजी, तो आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में वर्क कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में कर सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के अंदर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जूस होते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, इन्वायरमेंटल कंसल्टिंग फर्म्स होते हैं, इनके अंदर आप लोग काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्टली कैसे काम कर सकते हैं इन कंपनीज के अंदर या फर्म्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एमएससी जूलॉजी करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपसे कोई कहे कि एमएससी के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एमएससी के बाद ही आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं, उसके बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो एमएससी जूलॉजी के बाद कुछ एलिजिबिलिटी होती है जिसको आप कंप्लीट करने के बाद इन फर्म्स के अंदर या इन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर आप काम कर सकते हैं। यदि मैं डिस्कस करूं टॉप रिक्रूटर्स के बारे में जो कि एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR होता है, या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग स्टेट का अपना एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, वहां पर आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा NCBS है, नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। तो बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, राइट। इनके अलावा और भी कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशर्स एजुकेशन है, या सेंट्रल मैराइन फिशेज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं, या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। और भी बहुत सारे टॉप रिक्रूटर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CPCB है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, या ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होते हैं। तो बहुत सारे एमएससी जूलॉजी के टॉप रिक्रूटर्स मौजूद हैं, राइट। इसके बाद यदि मैं डिस्कस करूँ एमएससी जूलॉजी करने के बाद जो प्रोफाइल की, तो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, जू मैनेजर बन सकते हैं, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट बन सकते हैं, या साइंटिफिक राइटर बन सकते हैं, इन्वायरमेंटल टीचर बन सकते हैं, इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एनिमल बिहेवियरिस्ट बन सकते हैं, फॉरेस्ट रेंजर बन सकते हैं, या इन्वायरमेंटल ऑफिसर बन सकते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस बन सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्री मेकर बन सकते हैं, या एनिमल ट्रेनर बन सकते हैं, टॉक्सिकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, मेराइन साइंटिस्ट बन सकते हैं, नेचुरल कंजर्वेशन ऑफिसर बन सकते हैं, या एनिमल ब्रीडर्स बन सकते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बन सकते हैं। काफ़ी सारी जॉब प्रोफाइल स्टूडेंट, राइट। इसके बाद यदि मैं डिस्कस करूँ एमएससी जूलॉजी अगर आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करते हैं, तो इंडिया में मोस्टली किस स्टेट में ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब निकलती है, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, या केरला है, दिल्ली NCR है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है। यहाँ पर एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। यदि मैं एमएससी जूलॉजी एब्रोड की बात करूँ, यानी किन किन देशों में एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट को हायर किया जाता है जॉब प्रोफाइल के लिए, तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट है, नॉर्वे है, कनाडा है, साउथ अफ्रीका है, या ऑस्ट्रेलिया है। वहीं पर यदि हम बात करें एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए जॉब प्रोफाइल के बारे में या करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो ड्रग कंपनीज के अंदर आप काम कर सकते हैं, नर्सरीज के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी फर्म्स के अंदर, फूड कंपनीज के अंदर, ऑयल इंडस्ट्री के अंदर, पब्लिक हेल्थ सर्विस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट के अंदर। यानी यहाँ पर भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, राइट। जॉब प्रोफाइल की यदि मैं बात करूँ तो टीचर प्रोफेसर बन सकते हैं, बोटेनिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल कोडर बन सकते हैं, डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं, टेक्सोनोमिस्ट बन सकते हैं, इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, प्लांट ब्रीडर बन सकते हैं। वही अगर हम बात करें जूलॉजी के अंदर तो उसमें आप एनिमल ब्रीडर बन सकते हैं, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, और जूलॉजी में एनिमल फिजियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अगर हम बात करें बॉटनी के अंदर टॉप एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स के बारे में, तो इसमें आप ऑयल इंडस्ट्री होती है, या डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है, या नेशनल पार्क सर्विस होते हैं, फ्रूट ग्रोवर्स होते हैं, सीड कंपनीज होती हैं बहुत सारी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, बायोलॉजिकल सप्लाई हाउस है, या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शंस होते हैं। ये कुछ टॉप एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स होते हैं एमएससी बॉटनी के लिए। इसके अलावा बहुत ही डिटेल में अगर आप लोगों को जानना है जो प्रोफाइल या करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तो एमएससी बॉटनी के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका। तो फाइनली इस कंपैरेटिव वीडियो को देखने के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है, एमएससी जूलॉजी से करें या बॉटनी से करें? तो यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं पर्सनली, तो मैं कहूँगा आप एमएससी जूलॉजी से कर लीजिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट प्लांट की लाइफ को स्टडी करने में है, तो डेफिनेटली आपको एमएससी बॉटनी से करना चाहिए, ठीक है। और यदि आपका इंटरेस्ट एनिमल बिहेवियर में है या एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर है, तो आप लोगों को अपनी मास्टर डिग्री जूलॉजी से कंप्लीट करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बताए हैं, उनके बेस पर आप लोग डेफिनेटली डिसाइड कर पाए होंगे कि आपको एमएससी जूलॉजी से करना है या बॉटनी से करना है। फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।